अरे गुरुजी, हिम्मत तो आपकी सांसें हैं, इन्हें जागरूक रखोगे तो सब चीज़ काम करेगी। किसे खा के उल्टी आ जाएगी बताओ? नीम तो अपने में एक बहुत बड़ी ताकत है। नीम को खाने वाला आदमी कभी भी जो ना, सबसे बड़ा फोड़े फुंसी नहीं निकलेंगी। दूसरा, ये खून साफ करता है। हाँ, लेकिन आप डेली नीम नहीं खाएं। हाँ, डेली नहीं खाना चाहिए नीम। ऐसा है जो आपकी जो खून की वो है फिर वो नीचे चली जाएगी बिल्कुल। शुगर भी फिर जो ज़्यादा दिक्कत, तो इसे 2-3 दिन के अंतर पर लेवे। और इसके साथ काली मिर्च जरूर ले दो। हाँ, काली मिर्च जो हर चीज़ का जो है तोड़ है। बस 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 बस। लोगों ने लगातार करेले का जूस पिया, ऐसा हो गया पेट दस्त हो गए, उन्हें छोड़ना पड़ गया। देखो, आप गेहूं की रोटी भी अगर लगातार खाओगे तो आपका पेट कभी साफ नहीं रहेगा। बीच में कोई ना कोई ऐसा हल्का पदार्थ लेते रहो जिससे जो पेट की क्रियाएं सही बनी रहे। साफ नमक का पानी पियो, नींबू पानी पियो 3-4 गिलास, अपने आप साफ हो जाएगा। भाई तो प्रेशर अच्छी बात है, नहीं तो हार्ट पे आ जाएगी वो वायु जो आपका मल है, उससे गैसें बनती हैं और वो गैसें पूरे शरीर में जो घूमती रहती हैं, टकराती रहती हैं। अंकुरित चने रोज खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। उसके साथ किशमिश होनी चाहिए, एक आध अंजीर भी होनी चाहिए। हाँ, भिगो के खाओ, भिगो के। बादाम भी भिगो के। ये जितनी भी चीज़ें सब गर्म है, सब नसों को बेकार कर देंगी अगर आपने ऐसी खा ली, कोई लाभ नहीं देंगी। और भिगो के खा ली तो उसकी ताकत बन जाएगी 200 गुना। देखो, किशमिश हो, मुनक्का हो, सब भिगो के खाओ आप। एक तो इनकी गर्मी निकल जाती है सबसे बड़ी बात है भिगोने से। ये जितने मेवे हैं सब गर्म हैं, और ज़्यादा गर्म मेवा किडनी पे लोड ज़्यादा गिरते हैं। हाँ, क्योंकि छानने का काम तो किडनी करेगी आपकी। इन्हें भिगो के खामें आप। हाँ, काजू 4-5 काजू बहुत है। तो जितनी भारी चीज खाओगे शरीर में, उतना ही गुर्दों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नहीं, काजू ऐसे ले सकते हो। हाँ, लेकिन काजू भी जो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर एसिडिटी बनती है अंदर। क्योंकि जो भी आप ड्राई फ्रूट खाते हो ना, वो आपके अंदर जो है ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी। अब आप कम बढ़ती करोगे तो फिर वो कम बढ़ती हो जाएगी ऊर्जा। हाँ, खर्च नहीं करनी है। आप पद्मासन लगा कर उसे शक्तियों को उठाना है। हाँ, बर्बाद हो गए जिन्होंने खर्च करी है, हाथ पैर टेढ़े हो गए। हाँ, ऊर्जा तो आप जितनी चाहो उतनी खर्च कर दो, दोबारा मिलती ना है। प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और वो मिलती है सब योग अभ्यास के द्वारा। अब हमारे गुरु जी हैं, योग कराया और ढोल इतना बड़ा रख के पाया, क्योंकि उन्होंने खूब भरपेट खाया। यहाँ से वो जाते हैं शांति पाठ कुंज में, और वहाँ बड़े बढ़िया ड्राई फ्रूट ये वो सब अंदर, सब अंदर। और यहाँ किसी के वजह से एक जो दाने के भी गुनहगार नहीं है। अरे वो डेली होता है वहाँ पे नाश्ता। अरे बराबर में अंदर जाके गए। अच्छा, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी पूरे नाश्ते मिलते हैं।
2 घंटे पहले वो ध्यान लगवाते हैं ताकि अंदर खाने की ऊर्जा बढ़े आपके। हाँ, बहुत बढ़िया चीज होती है, ऐसी चीज जो आपने कभी अपने घर भी ना देखी हो। लेकिन 2 घंटे वेट करना पड़ेगा आपको। किसी भी समय जाएंगे तब भी? हाँ, किसी भी समय जाएंगे? ना किसी समय नहीं, टाइम है। समय है, मेहमानों को बुलाने का ही नहीं कि रात को 2 बजे कुछ जाएगा घर में आके। हाँ, हम 2 बजे वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ तो भाई 1.5 घंटे तो गुरुजी वैसे योग कर लेंगे। बढ़िया नाश्ते के लिए तो गुरुजी तैयार है भैया। इन्हें इन्हें दिन बताओ गुरुजी को हमारे। हाँ तो गुरुवार का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन तो गुरुजी सब कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को। गुरुजी मनुष्य जीवन जिसने पा लिया, समझ लो उन्हें धरती का सुख पा लिया। मनुष्य जीवन जो है सबसे बड़ा जो है सुख है। चलिए गुरुजी दाएं बाएं मुड़िए। आप देखो तो सितारों से ऊपर भी जहान है, दुनिया सितारों तक सिमट के नहीं रह गई है। उसे तो ध्यान योग के द्वारा सब कुछ देख लो आप जो भागते हो ना, तुम्हारी सारी शक्तियां भी वही संसार में आगे अटक जाती हैं। हाँ, इंसान तभी तो जो है कुछ नहीं पा पाता जीवन में सिवा जो है मुसीबतों के। वो 2 कदम तो इतना तेज चलेगा कि सबको पीछा कर देगा और बाद में फिर पीछे ही हो जाएगा। वही हाल हमारे गुरुजी का है। हाँ, ये खिंचवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आदमी शुरू से ही अगर सतमार्ग में लग जाए। सतमार्ग से बड़ा कोई मार्ग ही नहीं है दुनिया में। आदमी को पता है कि योग अच्छी चीज है, फिर भी जो है ज्यादा से उसके अंदर ताकत आई नहीं, बोले यार क्या करूं। और जब लूट पीट गया तो बोले अब क्या करूं, बोले पहले क्या करा, बोले योग करा, बोले फिर योग कर, फिर शक्ति इकट्ठी कर, क्या बात है। राक्षस लोग जो थे तब करके इतनी ऊंची सत्ता बढ़े कि तीनों लोगों पर उनका राज हो जाता था। फिर वो दुष्कर्म करते थे, शराब पीना, ये करना, मदिरा पान करना, उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती थी, देवता उन पर हावी हो जाते थे, फिर वो सुधर सुरक्षा निकाल दिए जाते थे। फिर जो है फिर वो गुरु शुक्राचार्य के द्वारा बोले अब क्या करें, बोले फिर तपस्या करो। लेकिन जो तपस्वी आदमी है वो हर क्षण तपस्या में लीन रहता है। तभी तो है गुरु बिन ज्ञान न मिले और गुरु बिन मिला तीर्थ, और तीर्थ का एक फल और सदगुरु मिले तो अनंत फल। मतलब जो हमें सत का मार्ग दिखा रहा है उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। ऐसा जवानी में जो मजा लेता है बुढ़ापे में रोता है, और जो जवानी में जो योग करता है बुढ़ापे में सुख से सोता है। बताओ, बीपी की गोली खा रहा है, सोने की गोली खा रहा है, शुगर की गोली खा रहा है, तनाव की गोली खा रहा है, नसों की दवा। अब तो तेरे अंदर बचा क्या है ये बता, तू तो दूसरा मुर्दा हो गया। बुढ़ापे में कोई मजा नहीं लेता गुरु, बुढ़ापे में तो हाथ पैर डिस्को करना है। आप 1 महीने घर बैठो फिर बताएंगे कैसा मजा है। सारे हड्डी पट्टी एक जगह हो जाएगी। लाला भाई तो मेहनत कर रहा है दबा के, और क्या। ऐसी बात नहीं है गुरु जी, मेहनती लोगों को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा उन्हें आता है जो आलसी होते हैं, निकम्मे रहते हैं। कुछ ना, ये तो समय का रस है।
और ये रस बेरस होने में देर न लगती है। ये बच्चों का तभी तो हड्डियों का विकास न हो रहा, ऐसे रह गए बिल्कुल ठुड्डू, हाँ कुछ कर ही ना पाते जीवन में। बेटा माता पिताओं की दवाइयों पे खर्च होता है फिर उनका, क्योंकि आंतों के रोग हो जाते हैं उन बच्चों को जो मेहनत नहीं करते। फिर वो वैद्यों और डॉक्टरों की दुकान के चक्कर काटे। अब वो भी आराम हो गया तो खुश हो गया, और फिर स्थिति में आ गया फिर रोने लगे। ये तो सदा सुख देने वाला मार्ग है, इससे बढ़िया मार्ग दुनिया में कोई नहीं है। भूल तो तू ये बता दे, पढ़े तो ये भगा दे, लोगों की बीमारियों को ये भगा दे। तभी तो व्यक्ति जो है जीवन में बिछड़ जाता है, बिछड़। गुरु जी घुमाओ इन्हें, इन्हें बहुत 100 साल तक जिंदा रखना है घुटनों को। हाँ अरे 100 साल क्यों ना होगी, आप मेहनत करो हमारे साथ। आप तो बहुत लंबी आयु लेके आए हो, सनातनी हो। सनातनी का कभी नाश ही ना होता है, हर युग में उसका वास होता है। गुरु जी उम्र तो आदमी ने खुद घटा ली। अबे यार अगर वो मिल जाता टेंडर तो यार मेरे इतने हो जाते। अबे यार आज वो बोनी नहीं हुई, अबे यार आज बड़ा मजा है, साला सोच सोच के मर जा। जबकि जो खजाना भरा हुआ है उस पर उसका ध्यान नहीं है, जो ना आया उस पर उसका ध्यान है। बस बोले यार पंडा जी यार कोई क्लाइम नहीं आया यार, कचरे में मद्दा चल रहा है यार। अब तो कोटे भी यार पंडित, कोई संभल पहुंच गई, कोई अमरोही पहुंच गया, अब तो कहाँ आता रह गया। बोले रजिस्ट्री ऑफिस भी नए मुरादाबाद पहुंचा। तेरा भला हो सुधरे, ये मुरादाबाद जो तेरे अंदर सांसें ले रहा तो इस पर ध्यान लगा। कुछ नहीं है, वो तो मरा जा रही है बस। उसे तो उन्होंने नापैद कर दिया, क्योंकि वो उसका है ही ना, वो कमा कर ना औरों के लिए रख दिया बस। अब नई जो तैयारी कर रहा है वो, अरे एफडी बनवा दी औरों के लिए। तेरा कमाया तेरे काम नहीं आएगा, इसका मजा कोई और लेगा। पीढ़ी, एक पीढ़ी बिगड़ेगी, दूसरी बिगड़ेगी, फिर तीसरी बिगड़ेगी। क्योंकि जब पहले ही स्टैंड ना हो पाए तो दूसरा क्या होगा। चलना तो उसके नक्शों ही है। एक परिवार में उसका बाप सुबह शाम शराब पीता था, 3 लड़के हैं, मर गया, अब तीनों हट्टी पे लगे रहते हैं। अब बाप अगर होता हमारी तरह सत्संगी और अच्छा, तो ना तो उसे लोभ होता ना लालच होता। लोभ और लालच जो है आदमी को जो है मृत्यु के मुंह में ले जाता है। भाई जो खून में मिला वो इसी तो बनाओ। हम जो लोग भंडारे करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इससे हमारा लालच कम होता है कि हमें पैसे का मोह हल्का होता है। बस जैसा करोगे खाओगे अन्न, वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसे बोलोगे वाणी। सूर्य नमस्कार का ध्यान करेंगे। जो शरीर की ताकत है वो है हमारी सूर्य देव, क्योंकि ये जब तक इस धरती पे रहेंगे तब तक मनुष्य को जीवन मिलेगा। सांस लंबा गहरा लो और छोड़ो, और परमात्मा से हाथ जोड़ के विनती करो, हे परमपिता आप सूर्य के रूप में हम सबका पालन कर रहे हो, आपकी कृपा से हम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं। आप हमारे पे ऐसी प्रकार अपनी कृपा रखना। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सविर सूर्य नमः करते हुए पीछे की तरफ छोड़ते हुए आगे की तरफ। शरीर की रक्षा कौन करेगा? हमारी सांसें करेंगी। लंबी गहरी चलेंगी
तो शरीर इसके अंदर कोई रोग नहीं रहेगा। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैंड देते हो, सांस भरते हो ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। धीरे धीरे अष्टांग योग में माथा, नासिका, छाती छोड़, घुटने पर जाते थे। नाभि नीचे मिलाएंगे, लंबे भरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए पंजे हथेली एक सीध में हस्तपादासन। यहीं से गहरा श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए वापसी भूमि नमन, और 1 मिनट के लिए आ जाएंगे सब आसन में। फेफड़े किसी चीज से फिल्टर नहीं हो सकते, सिर्फ सांसें ही से फिल्टर करती हैं। फिल्टर का मतलब फेफड़ों की सफाई। आपने कहीं बूंद आएगी तो आएगी, सीधी बात है। गुरु वचन तो कोई काट ही नहीं सकता। अब गुरु अपनी वैल्यू ना समझे तो ना समझे, क्या करें। चेला तो गुरु को रोज नमस्कार कर रहा है, गुरु जी अपनी पावर ही नहीं समझ रहे। जीवन में एक सांसें ऐसी हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। बीमारी कितनी भी विकट आ जाए, सांसों का क्रम बराबर चलता है। ऐसी सांसों को हमारा कोटि कोटि नमन। सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक सांस रहती है, जब तक जीवन में आस रहती है। खुली आंखों से आकाश का दर्शन करेंगे, इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और अंतःकरण में आपके शुद्धि आएगी। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, और तेरे प्यार ने हमें जीना सिखाया। नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे, ताकि जठर अग्नि कभी मंद ना पड़े जीवन में। उल्टी गड़बड़ लेके सोने से शरीर में मंदाग्नि नहीं आती। अंगूठा 4 उंगलियों के मध्य, श्वास छोड़ दो, मंडूक आसन, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। रुक जाओ, हम तो कहें इसमें रुके रहो, आगे ऊपर ही मत उठो, रुके रहो आराम से। आप तो लेटना चाह रहे हो, लेटो। आप आपको आराम ज्यादा पसंद है। चलो आ जाओ। देखो, हर इंसान को पता है जिंदगी का निचोड़ क्या है, लेकिन वो सब मान नहीं रहा। पता है सबको आगे स्थिति खराब होनी है, लेकिन फिर भी जो है बोले यार इसकी दवा ले लूं, इसकी दवा ले लूं, खाता रहे, हमें क्या है, गुर्दों को खराब करते रहे, और क्या है। हाँ। देखो, भगवान कहते हैं कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है, और कर्म का फल देने को मैं स्वतंत्र हूं।
देखो इस समय योग कर लोगे तो आगे बीमारी से बच जाओगे। बस आप प्रकृति को शरण में आ जाओगे तो प्रकृति आपकी माँ है, और माँ की गोद में जब बच्चा पहुंच जाता है तो हगना मूतना माँ ही करती है उसका। कब दूध पिलाना है, कब सुलाना है, कब जोर से गीले से उठा के सूखे में बैठालना है। देखो ये हमारे दरोगा जी हैं, इन्हें पता है कि जीवन का सत्य क्या है, इसलिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। बस चाहे अपने मन से कुछ भी कहें, अंतःकरण में इन्हें ये पता है कि अगर जीवन में मैं योग करूंगा तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आ जाइए पीछे की तरफ। ये तो बड़े बड़े ऋषियों ने करा योग, आप कोई स्पेशल नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े महासंतों ने, मैं ऋषि विवेकानंद, दयानंद ऋषि, शंकराचार्य, आदिचार्य, आपके प्रधानमंत्री जी भी योग करते हैं, आपके मुख्यमंत्री भी योग करते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं बुलंद रहूंगा तभी मैं जो डोर संभाल पाऊंगा, और नहीं तो डोर ढीली हुई नहीं और पतंग कटी नहीं जीवन की। इस योग को आवाज करने से हमारी मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि जिसका रक्त शुद्ध उसकी हर चीज शुद्ध। कहाँ थक गए यार, अभी तुमने करे ही क्या जो थक गए। अभी काय में थक गया तुम? तुमने भाई तो कौन से हल चला लिए, कौन से फावड़ा चला लिए, एक बैठने में थक गए। ए भगवान, सूरज वूरज ना निकल रही। आप आज इतवार का दिन है, सूर्य देवता ने बोले आज हम तुम्हारे साथ है पंडित जी, आज आप पूरा आनंद लो। हवा भी चलाएंगे, हल्की हल्की वर्षा भी करेंगे। देखो हाथ पैर जब भी मजबूत रहेंगे जब आप इसके साथ कुछ मेहनत करोगे। पहले माताएं बच्चों की मालिश करती थी, लोई करती थी, तो बच्चे बनते थे वीर महाबली। आज वो काम ही नहीं हो रहे तो वो निर्बली। हाँ, बोले बच्चे हमारे सही नहीं रहता पंडित जी ये सूखे जा रही है, पंडित जी इसकी आंखें पीक हो गई। तुमने इसे गिरा क्या इस प्रोटेक्शन में, ये बताओ। जब सही शुद्ध चीजें पढ़ेंगी जब तो वो चीज बढ़िया आएगी निकल के। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, और क्या करे बेचारा। जमाना क्या, आपको ताजगी मिल रही है, रोज आनंद ले रहे हो, और क्या लोगे। पुराने दिन नहीं, अब ये दिन अच्छे आ गए आपके। उनसे पूछो जिनसे घुटनों चला ही ना जा रही है, और बीमारी पे बीमारी। हाँ तो बचपना अब आपका दोबारा पैदा हो रहा है, क्या बात है। दोबारा आपको जन्म मिल रहा है योग के द्वारा। देखो एक बार ढोल बढ़ जाता है तो कम होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शुरू से अगर से कब्जे में रखोगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं कभी भी। हैं? अरे सारे बालाजी तुम्हारे अंदर छुपे हो, कहीं भी चले जाओ तो पहुंच जाओ, मना कौन कर रहा है, आप स्वतंत्र हो। नियम यही है कि अपने तामसिक चीजें मत खाओ, बस मत। टाइम तो खैर हर चीज में लगता है, घर में आने में 9 महीने लग जाते हैं, ये तो आप कुछ ही दिनों में लौट के आ जाओगे। और क्या। अरे पहुंच जाओ, गुरुजी बता देंगे आपको। गुरुजी ने मार्गदर्शन कर दें आप। अरे तिरुपति बालाजी वो गए, सुनो। दरोगा जी आप निश्चय होके जाओ, इस पर अपने आप रास्ता बनाता है। हाँ तो हो जाएगा आपको। हाँ पैसा, हाँ
सब जगह गुरुजी ने माया छोड़ दी, तो माया छोड़ दी तो काया को आराम मिल गया। और बताओ, और जो माया को पकड़ रहे हैं वो पसीना बहाते रहे पूरे दिन, सीधी बात है। तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का भी रूप है। हाँ, भगवान नारायण भी है, आप सर्च कर लो नेट पे। हाँ, तिरुपति बालाजी का मतलब ये है कि तिरुपति यानी तीनों के लोगों के पति नारायण प्लस बजरंगबली। गुरुजी तुम तो भूल गए, आगे बढ़ जाओ हल्के हल्के। तो ऐसा दरोगा जी आधे घंटे बाद पूरा हमसे डायरेक्शन ले लेना आप। हाँ बिल्कुल, आपको मैसेज करके भेज देंगे। और बोलो, आप तो खैर हमारा फोन ना उठाते हो कभी भी, लेकिन हम आपको संदेश भेज देंगे। हम तो क्लियर कहते हैं बिल्कुल, हम फोन करने छोड़ दें जो हमारा फोन ना उठाता, सीधा ही था। अरे कोई बात ना, मत उठाओ, ऊपर वाला तो हमें उठा ही रहा है। नहीं तो फोन होते किस लिए हैं? ये इसीलिए तो होते हैं कि आदमी एक दूसरे की बात सुने, इसलिए नंबर ही नहीं देना चाहिए। गुरुजी रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल मुलायम और लचीली। ये जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है उसके कभी जो बेल्ट नहीं बनती कमर के अंदर, समझ लें आप। नहीं तो ज्यादा लोगों के बेल्ट बन जाती है कमर रीढ़ की हड्डी के कारण। इसे खूब हिलाओ, फिर झुलाओ और फिर भरपेट खिलाओ। तुम 2 कदम चलोगे, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम भटक जाओगे, मैं रास्ते पे ले आऊंगा। नारायण नारायण। ओम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान्मिति और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान्मिति और मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान्मिति और मोक्षये मामृतात्। भगवान शिव का मंत्र है और इसे जपने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, शरीर में रोगों का प्रवेश नहीं होता और अंत में जीव जो इस ब्रह्मांड में अटकता नहीं है और योनियों में प्रवेश नहीं करता, सिर्फ धाम को प्रवेश करता है। भस्त्री का परिणाम लंबी गहरी सांसों के श्वास भरेंगे नासिका के द्वारा और छोड़ेंगे नु करके। छाती फूलेगी और पिचकेगी। ये हमारे फेफड़े पसलियों के अंदर।
क्योंकि इन फेफड़ों को पसली में रखा है कि इन्हें मजबूती देनी है, इन्हें कोई हानि न पहुंचाए। पसली भी मजबूत होती हैं, हड्डी की बनी हुई, कैल्शियम की बनी होती हैं, जिसके अंदर फेफड़े हमारे सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन को बढ़ाने वाले दो छोटे छोटे वो हैं आपके अवयव, आर्गन। अगर इसको आप पूरा फुलाओगे तो फेफड़ों की कभी टीबी नहीं होगी, बॉडी में हार्मोनों की कमी नहीं होगी, और होने वाले गर्भ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि संपूर्ण श्वसन ही शरीर का पालन है। हाँ, देखो कोई लाला काम नहीं आएगा आपका, सांसें आपके काम आएंगी। इसे लंबा और गहरा ले लो। आप तो लगे हर समय उस लाला को याद करो, पता ना कौन सा अवतार हो गया है धरती पे जो आपके मन से उतर ही नहीं रहा। अरे उस नारायण को भी तो याद कर ले करो कभी कभी, जिसने तुम्हें जो है जीवन में सारे सुख दे रखे हैं, सब चीजें दे रखी हैं, जो एक कदम आपको पैदल नहीं चलने दे, घर से उतरो तो आपको 4 पहियों गाड़ी में बैठा दे, और जो लाला कभी 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, उसे आप बिना उसके जो याद कर रहे हो, तो वो भगवान बन के सामने प्रकट हो जाएंगे आपके। फिर बोला मांगो क्या वरदान चाहिए। वैजी सांसें लो लंबी, डिस्टर्ब मत करो। जावन हम पहुंचा देंगे 10-5 किलो, अगर आप कहोगे खाते रहिए आराम से। वो तो इतनी थैली भर के लाए, हम तुम्हारा पूरा झोला भर के ला देंगे। और बताओ, भर दे झोली नारायण, दर से न जाऊंगा खाली। देखो सांसें खींचोगे तो हवा भी चलेगी, क्योंकि हवा और सांसें एक ही रूप है। ना हवा दिखाई दे ना सांसें दिखाई दे, बता दो कहाँ से आ रही हैं कहाँ जा रही हैं। सिर्फ अभ्यास ही समझ लो। फेफड़ों के द्वारा आपको पता लग रहा है छाती फूल रही है तो बोले सांस भर गई, सांसें पिचक गई तो बोले सांस बाहर आ गई। इसके अलावा आप सांसों को नहीं देख पाओगे। सांसों को तो पद्मासन लगा के, कमर गर्दन सीधी करके, और इसका ध्यान करना पड़ता है। यही कहलाता है ध्यान योग। एक डकैत था, चोरी चकारी करता था और अपना घर को चलाता था। तो 4 साधु उनके घर पे आए। उसकी पत्नी से बोले माता कुछ हमें भोजन करा दो। बोली महाराज ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल हैं, अगर ये कहो तो रांध के दे दो। बोले ये दे दो। उनका मन प्रसन्न हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। जब जाने लगे तो बोले बच्चा घर में कोई बालक दिखाई नहीं दे रहा। बोले महाराज क्या करें, कोई संतान ही नहीं है। बोले लो ये प्रसाद रूप में सेब ले लो और इसे खा लेना, आपके पुत्र पैदा होगा। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र पैदा हो गया, और जो डकैत था वो चोरी चकारी करते करते बुढ़ा हो गया। अंत में यमराज उसके प्राण लेने आए। तो वो जाते जाते कह गए उस माता से, बोले आप इस बच्चे का नाम नारायण रखना। और वो जैसे ही यमदूत उन्हें दिखाई दिए, बोले नारायण, तो नारायण एकदम जो उतर के आ गए धरती पे। अब ये नारायण के आगे यमदूत की कोई औकात नहीं है, तो नारायण ही उस व्यक्ति के प्राण लेके गए। अगर आप लाला लाला करोगे तो फिर लाला ही आपके प्राणों को हरण करेंगे, सोच लीजिए आप। इसलिए नारायण का ध्यान करो आप हमें भी याद मत करो, क्योंकि हम भी कुछ नहीं है, कभी भी गायब हो सकते हैं, लेकिन जो अंतःकरण में है वो सदा आपके साथ रहेगा। अरे कोई आदमी अमर तो है ही नहीं दुनिया में, जो आया वो जाएगा। लंबी सांस है, गहरी सांस है, बातों में टाइम खराब नहीं। टाइम हो गया तो चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? रोका किसने आपको? अरे गुरुजी को अपनी जो है बनाना है मुद्रा लोन। बोले टाइम से खोलूंगा जब तो ग्राहक आएंगे, तभी तो मुद्रा आएगी, तभी तो ऑर्डर लिखे जाएंगे। गुरुजी गलत प्रचार मत करना जीवन में। संडे हो या मंडे रोज गाओ नारायण का नाम। हाँ पेट अंदर खींचो गुरुजी, अभी तो 7:15 हुए हैं, 15 मिनट में सब काम हो जाएगा। देखो चेला गुरुजी को कितना पकड़ रहा है और गुरु उतना दूर भाग रहा है, जबकि एक दर्पण है तो एक चेहरा है। और वो चाह रहा है कि जब तक गुरु के दर्पण में
अपना मुख देखूंगा जब तक मेरा मुख जो है बढ़िया और प्रसन्न रहेगा। खींचो पेट अंदर। ये दुनिया की जितनी भी माया है एक ब्रह्म मात्र है, अंत समय में किनारा कर जाएगी, लेकिन सांसें आपको नारायण में पहुंचाएंगी। इसलिए सांसें बाहर, पेट अंदर। क्या भरोसा जीवन का, कब चल जाएं सांसें घर शरीर से निकल के। इसलिए कपाल भारती कर ले और प्रभु से जुड़ ले। देखो, पेट आपका जीवन चलाने का माध्यम है। अगर आपका पेट वगैरह सब सही रहेगा तो आप हर चीज़ का सुख भोगोगे। और पेट खराब रहेगा ना तो ना नींद आएगी, ना हाथ पैरों में जो आराम मिलेगा, शरीर में भी जो अकड़न रहेगी। तो इसलिए पेट को खींचना बहुत जरूरी है। सांसें बाहर, पेट अंदर। ये जो मन है ना, मन ये बहुत बड़ा चोर है और ये हमें जो है अच्छे मार्ग में लगने नहीं देता। चलो 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 चलो, और चाहे घर जाके गुइयाँ छीलनी पड़ जाए 2 घंटे। हाँ, गुइयाँ छील लो, करके आए घर जाके। दुकान तो वो टाइम से खुलनी है। चलो कर, मूल बंद, गुदा द्वार का संकोचन। गुदा खींचने से बवासीर कभी जीवन में नहीं होती है, समझ लीजिए। गुदा खींचने से गुर्दों में पथरी नहीं होती है। गुदा खींचने से आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होती है, समझ लीजिए आप। मूल बंद सबसे बढ़िया बंद। उड़ियान बंद। पेट अंदर खींच के रखो, चर्बी नहीं बढ़ेगी पेट की, वजन कंट्रोल रहेगा हमेशा। क्योंकि जो पेट खिंच जाता है वो जठराग्नि को तेज कर देता है। मंदाग्नि जब तक बॉडी में बनी रहती है तब तक शरीर पे चर्बी चढ़ती है। और आदमी चर्बी बड़े प्यार से चढ़ा रहा, बोले हाँ आज तो भैया बाजार का खाएंगे, आज घर का ना खाना। बहुत दिन हो गए घर का खाना खाते हुए। पता चला एसिडिटी बनी, अब कर यार जलन मच रही है। अबे सादा खाना खा, सादा जीवन जी, और जीवन को आगे बढ़ाना है तो। हम तो गुरु जी 40 दिन नन को भी हाथ न लगाते, उन चावलों को भी हाथ न लगाते, और नारायण के नाम में रहते हैं और 40 दिन पूरे कर लेते हैं अपने आराम से। ना बॉडी में कमजोरी आती, ना कुछ आता, और भगवान हमें सदमार्ग पे लगा देता है। कंठ दबाइए। गला दबाओगे जब भी गला सुरील और आपका मधुर बनेगा। नहीं तो गले में अगर नसें जाम हो गई तो छाती में जगह जगह गांठें बन जाएंगी, पेट में गांठें बन जाएंगी, पैरों में गांठें बन जाएंगी। गला जरूर दबना चाहिए। अनुलोम विलोम। दाएं द्वार से सांस लो और बाएं द्वार निकाल दो। ये शरीर के द्वार हैं, 9 द्वार वाला शरीर है आपका, समझ लो। ये 2 द्वार कान के हैं, 2 द्वार नाक के हैं, 2 द्वार आंख के हैं, 1 द्वार मुख का है और 2 द्वार नीचे हैं। क्योंकि जो भी अंदर खाया पिया है वो नीचे से निकलता है, ऊपर से बाप से नहीं आता। क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है, नारायण की व्यवस्था है। लोग बीमार क्यों हैं? खाया भी हजम नहीं हुआ, नसों में जाके फंस गया और अंदर के जो सिस्टम खराब हो गया। और देखो उन्हें समय भी लूटता है, और जहां भी जाता है वो लुटता पिटता है, कोई उस पर दया ना करता है। हाँ, जाते रोबे जी पे, अच्छा भाई 100 रुपये कम दे जाओ, और जाते रोया बोले 200 कम दे जाओ, ये फिर भी उसकी कटनी है। और अगर वो 1 घंटे का प्रोग्राम कर ले तो जो भी नोट है उसके अच्छे जेब में बने रहेंगे, चाहे वो दान करे या पुण्य करे या जो अपने आगे बढ़े।
बस। पूरी सांसें लोगे तो शरीर के अंदर पूरे सॉइल बनेंगे, पूरा रक्त बनेगा। आदमी बॉडी में रक्त बना ही नहीं रहा, बोले मेरा हीमोग्लोबिन तो बहुत नीचे आ गया। अबे तूने करा क्या शरीर के लिए आज तक बता? भागता रहा, इकट्ठा करता रहा और बाद में इकट्ठा करके देता रहा। ये जो भगवान ने सूर्य चंद्र नाड़ी दी है, ये आपको स्वस्थ लेने के लिए दी है कि कब पानी पीना है, कब खाना खाना है। इन नाड़ियों का ये संदेश है, लेकिन व्यक्ति तो समझ नहीं पा रही है। नाड़ी बंद है सीधी, बोले खा लो, बोले यार पेट भारी हो गया। अब जब जठराग्नि तेजी ना हुई तो पेट तो भारी होगा, गैसें तो बनेंगी। नाड़ी ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए हर व्यक्ति को कि कौन सी नाड़ी का काम खाना खाना, कौन सा नाड़ी का काम पानी पीना है। अगर शरीर में अग्नि सही से बनती है तो शरीर का वेट ही कभी नहीं बढ़ता है, पाचन शक्ति मजबूत रहती है। चलो जय कर लो। ब्राह्मणी नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 और नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 6 नारायण 107 नारायण 108 शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति राभा शांति, रोज शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रेदी। ओम शांति शांति शांति। जाइए साहब, 7:30 बज रहे हैं। चाहे भैया चाय पीजिए, वो आपके हमारी तरफ से आप स्वतंत्र और पूर्ण आज़ाद हैं। बस हमारा कार्य निबट गया, आपका कार्य भी निबट गया और जय श्री राम।